गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 22वां सर्ग। बाली को सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राण को त्याग देना। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व श्वास लेता हुआ सब और देखने लगा। उसने सबसे पहले अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। जुन में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज सुग्रीव को संबंधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्य भावी बुद्धिमोहन ने होकर मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा, और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए हैं उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। तात मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बता था, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत बैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज स्वीकार करो तथा मुझे अपने अभी जमराज के घर जाने के तैयार समझो। मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रसादित अंश का भी तुरंत त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वह इसमें करने में कठिन है, तथापि तुम मुझसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, उसका मुख आंसुओं से भीगा है, वह सुख में पला है और सुख भोगने के योग्य है। बालक होने पर भी मूढ़ नहीं है। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना, इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। बानरराज, मेरे समान तुम भी इसके पिता, दाता और सब प्रकार के रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले। तारा का एक तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुसेन की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों समझाने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा के किसी भी संपत्ति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसके न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरे ये सोने के दिव्य माला तुम धारण करो, इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसमें श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। बाली ने भातृ स्नेह के कारण ऐसी बातें कही। तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। बाली के उस वचन से सुग्रीव का बैर भाव शांत हो गया। वो सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे और अपने भाई की आज्ञा से उस सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वो स्वर्णमयी माला देने के पश्चात बाली ने मरने का निश्चय किया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद को देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, अब देश काल को समझो, कब और कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समय अनुसार प्रिय अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो, सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। माँ भाव, सदा मेरा दुलार पार कर जिस प्रकार तुम रहते हो, यदि वैसा ही बर्ताव भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं के साथ मत दो। जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो और अपनी इंद्रियों के बस में रहकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधना में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो, प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि वे दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गया और प्राण फेंके उड़ गए। उसी समय अपने युद्धपति की मृत्यु हो जाने पर सभी श्रेष्ठ बानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज बानरराज बाली के स्वर्गलोक चले जाने पर सारी किष्किंधापुरी सुनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सुने हो गए। बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर सारे बानर श्रीहीन हो गए। जिस महान वेग से समस्त कानन और वन पुष्पों में सदा संयुक्त बने रहते हैं, आज उनके न रहने से ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्हीं के महामने महाभाव गिलब नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा, न दिन में बंद होता था न रात में। तदंतर 16 वर्ष आरंभ होने पर गोलब बाली के हाथों में मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का बल करके जिन विकराल दाढ़ों वाले बाली ने हम सबको अभय दान दिया, वहीं हमारे स्वामी बानरराज स्वयं को कैसे मार गिराए गए। इसी प्रकार वीर बानरराज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले बानर वहां चैन नहीं पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में साढ़ के मारे जाने पर गौवें दुखी हो जाती है, वही दशा उन बानरों को हुई। तदंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी का दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 400 आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ।